Introducing the all-new Jet Airways First Class Suite. जिस इंसान के इशारे पर भारत के बड़े बड़े नेता, बॉलीवुड स्टार्स और टॉप के बिजनेसमैन लाइन में खड़े हो जाते थे, उस आदमी को 75 साल की उम्र में जेल की रोटियां क्यों तोड़नी पड़ी। 17 अप्रैल 2019 को वो काली रात इंडिया के आसमान पर राज करने वाली 120 हवाई जहाज़ों के इंजन अचानक से हमेशा के लिए बंद हो गए। 20,000 एम्प्लॉयज़ की रोजी रोटी रातों रात छिन गई और भारत के बैंकों का 8,000 करोड़ रुपए हवा में ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी थे ही नहीं। और देखिए, अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि जेट एयरवेज सिर्फ इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि इंडिगो ने मार्केट में सस्ते टिकट बेचना शुरू कर दिया, तो आप सब एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इस उड़ते हुए महल का कत्ल बाहर के किसी कंपटीटर ने नहीं, बल्कि खुद उस कंपनी के भगवान ने किया। वैसे दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बिजनेस फेलियर नहीं था, ये इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे ब्रूचुअल क्लैप्स था। सिर्फ एक कंपटीटर को नीचा दिखाने के लिए कचरे के भाव वाली कंपनी को खरीद लिया। अब दोस्तों, मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने जेट एयरवेज के बारे में पहली बार कब सुना था। कहानी की शुरुआत किसी अमीर खानदान या बड़े बिजनेस स्कूल में नहीं, ये शुरू होती है 1967 के पटियाला से, जहां नरेश गोयल नाम का एक 18 साल का लड़का अपने मामा की ट्रैवल एजेंसी में कैशियर के तौर पर काम करता था। सैलरी थी सिर्फ 300 रुपये, लेकिन उस लड़के की आंखों में जो भूख थी वो 300 रुपये से कहाँ मिटने वाली थी। वो रोज़ाना अपने डेस्क पर बैठकर विदेशी एयरलाइंस की टिकट्स काटता और उन टिकट्स पर लिखे हुए आंकड़ों को घूरते रहता। 7 साल बाद 1974 में नरेश गोयल ने अपनी खुद की कंपनी खोली, जेट एयरवेज। वैसे एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये हवाई जहाज़ उड़ाने वाली कंपनी नहीं थी, ये एक GSA थी, यानी जनरल सेल्स एजेंट। काम बहुत सिंपल सा था। जो विदेशी एयरलाइंस इंडिया में अपना ऑफिस नहीं खोल सकती थी, नरेश गोयल की कंपनी उनके टिकट्स यहाँ पे बेचा करती थी और भारी भरकम कमीशन कमाया करती थी। बिना एक भी प्लेन खरीदे नरेश गोयल ने अमीशन बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए छापने शुरू कर दिए। इस कंपनी से नरेश गोयल ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, वो अपनी नेटवर्किंग भी बना रहे थे। 15 से 20 सालों में दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइंस के CEO और मिडिल ईस्ट के शेखों के साथ उनका दोस्ताना रिश्ते बन चुके थे और यही कनेक्शन आगे चलकर इंडिया के आसमान का इतिहास बदलने वाले थे। साल 1991 में भारत में ओपन स्काईज पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट किया गया और प्राइवेट कंपनियों के लिए इंडिया का आसमान खोल दिया था। उस वक्त इंडिया में सरकार की इंडियन एयरलाइंस का राज हुआ करता था। सर्विस इतनी घटिया थी कि फ्लाइट्स हमेशा लेट होती, खाना एकदम बेस्वाद और एयर होस्टेस का बर्ताव ऐसा जैसे वो पैसेंजर्स पर एहसान कर रही है। इंडिया के अमीर और कॉर्पोरेट क्लास के लोग उस सरकारी टॉर्चर से घुट रहे थे। मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था और नरेश गोयल इस गैप पर एक भूखे शेर की तरह हमला किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एयरलाइंस खोलने के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए चाहिए थे। इतने पैसे एक ट्रैवल एजेंट के पास कहाँ से आए? यहीं पे नरेश गोयल ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खोला। उन्होंने अपनी 20 साल पुरानी नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके मिडल ईस्ट के 2 बड़े दिग्गजों को, गल्फ एयर और कुवैत एयरवेज को अपना पार्टनर बना लिया। इन दोनों विदेशी एयरलाइंस की 20-20% की हिस्सेदारी थी और बाकी की 60% नरेश गोयल की। 5 मई 1993 में जेट एयरवेज ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी और आते ही इसने इंडिया के कस्टमर्स को वो इज्जत दी जो भारत में पहले उसे कभी नहीं मिलती थी। स्टील की कटलरी में 5 स्टार होटल का गर्मा गर्म खाना, इंटरनेशनल डिज़ाइनर द्वारा डिज़ाइन की क्रू की वो आयोनिक पीली जैकेट और सबसे बड़ी बात, ऑन टाइम प्रॉमिस, फ्लाइट 1 मिनट भी लेट नहीं होती। शाहरुख खान से लेकर मुकेश अंबानी तक सबने सरकारी एयरलाइंस को छोड़कर जेट एयरवेज का हाथ पकड़ लिया। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि आसमान में दूसरे खिलाड़ी नहीं थे। ईस्ट वेस्ट, दमानिया, मोदी लुफ्ट जैसी कई प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी शुरू हुई थी, लेकिन वो सब टिक नहीं पाई क्योंकि एविएशन ऐसा खूंखार बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है। शुरू होने के कुछ ही सालों में ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का MD अंडरवर्ल्ड द्वारा मर्डर कर दिया गया। दमानिया बैंकरप्ट हो गई और मोदी लुफ्ट विवादों में फंसकर बंद हो गई। इन सारे कंपटीटर्स के डाउनफॉल ने
नरेश गोयल की जेट एयरवेज को इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बना दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा शौक 1997 में आया। इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक से एक नया नियम निकाला। कोई भी विदेशी एयरलाइंस इंडिया की डोमेस्टिक एयरलाइंस में हिस्सेदारी नहीं रख सकती। वैसे दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इस नियम को टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के जॉइंट वेंचर को इंडिया में आने से रोकने के लिए लाया गया था, जिसके लिए नरेश गोयल ने कर लॉबिंग की थी। अब दोस्तों, एग्जैक्टली सच क्या है ये तो वो ही जानते होंगे। लेकिन इस नियम के आते ही टाटा तो बाहर हो गई, लेकिन गल्फ एयर और कुवैत एयरवेज को भी जेट एयरवेज से बाहर निकालना पड़ा। अब यहाँ पे नरेश गोयल पैनिक कर सकते थे, लेकिन वो खुश थे। क्योंकि पिछले 4 सालों में जेट एयरवेज इतना पैसा छाप चुकी थी कि नरेश गोयल ने कंपनी के प्रॉफिट का इस्तेमाल करके उन दोनों विदेशी एयरलाइंस के 40% शेयर्स को वापस खरीद लिया, यानी कि बायबैक कर लिया। अब इंडिया की सबसे बड़े एविएशन किंग में बदल चुके थे। लेकिन दोस्तों, जब किसी भी इंसान को लगने लगे कि वह भगवान बन गया है और उसे कोई भी हरा नहीं सकता, तभी वो ऐसी गलती कर बैठता है जो उसके पूरे अंपायर को शमशान में बदल देती है। और नरेश गोयल ने भी यही किया, एक पॉइजनस एप्पल को खाकर। साल 2005 जेट एयरवेज शेयर बाजार में अपना आईपीओ लेकर आई और ये इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ कि इंडिया के इन्वेस्टर्स ने पैसों की बारिश कर दी। रातों रात नरेश गोयल की नेटवर्थ हजारों करोड़ों रुपए पर पहुंच गई। वो फूबाज मैगजीन की लिस्ट में इंडिया के 16वें सबसे अमीर इंसान बन गए। लंदन और सिंगापुर के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो गई। बोइंग 777 जैसे दुनिया के सबसे महंगे जहाज उनके पास थे उस वक्त। नरेश गोयल को लगता होगा कि वो आसमान के भगवान हैं, जो वो कहेंगे वही एविएशन का कानून होगा। लेकिन दोस्तों, कॉर्पोरेट दुनिया का एक खौफनाक सच ये भी है, जब आप नंबर 1 की पोजीशन पर बैठकर रिलैक्स करने लगते हैं तो पीछे से कोई आपके सिंहासन के पैर काटने शुरू कर देता है। और वो इंसान कोई आम आदमी नहीं था, वो था द किंग ऑफ गुड टाइम्स, यानी विजय माल्या। मई 2005 में माल्या ने अपनी किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। माल्या ने आते ही जेट एयरवेज की लग्जरी सर्विस पर सीधा वॉर किया। जेट एयरवेज के पास 5 स्टार खाना था तो किंगफिशर के पास रेड कारपेट और मॉडल जैसी दिखने वाली एयर होस्टेस। जेट के पास कॉर्पोरेट क्लास था तो माल्या ने अपनी फ्लाइट का हवा में उड़ती हुई पार्टी बना दिया। नरेश गोयल का ईगो बुरी तरीके से हर्ट हो गया। जिस इंसान ने 12 साल तक अकेले राज किया था, वो किसी शराब के व्यापारी को अपने आसमान में कैसे बर्दाश्त कर सकता था। नरेश गोयल को हर हाल में विजय माल्या को नीचा दिखाना था और इसी अंधे घमंड में उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। साल 2006 सहारा ग्रुप के सुभद्रा रॉय अपनी एयर सहारा नाम की एयरलाइंस को बेचना चाहते थे। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना था कि एयर सहारा एक कचरा कंपनी है, क्योंकि उनके प्लेन्स पुराने थे, वो घाटे में चल रही थी और वर्क कल्चर भी एकदम थर्ड क्लास था। विजय माल्या एयर सहारा को खरीदना चाहते थे ताकि किंगफिशर्स रातों रात इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन जाए। नरेश गोयल कैसे ये बर्दाश्त कर सकते थे? तो सिर्फ और सिर्फ माल्या का रास्ता काटने के लिए अप्रैल 2007 में नरेश गोयल ने उस घाटे वाली कचरा कंपनी के लिए मुंह मांगी रकम दे दी, 2250 करोड़ रुपए। पूरा एविएशन मार्केट सन रह गया। सबको पता था जेट एयरवेज ने उस पॉइजनस एप्पल के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है और यही से बर्बादी के उस खौफनाक कैंसर ने जेट एयरवेज के शरीर पर घुसपैठ शुरू कर दी। इस डील ने रातों रात जेट एयरवेज का डीएनए ही बदल कर रख दिया। 2250 करोड़ रुपए देने के लिए नरेश गोयल ने बैंकों से भारी भरकम कर्ज उठाया। जो जेट एयरवेज कल तक अपने कैश में खेल रही थी, वो अचानक से करोड़ों की ईएमआई और ब्याज के बोझ के तले दबने लग गई। उसका सारा प्रॉफिट अब सीधा बैंकों की जेब में जाने लगा। नरेश गोयल ने एयर सहारा का नाम बदलकर जेट लाइट रख दिया। उनका प्लान था उसे एक सस्ती एयरलाइन बनाना, लेकिन भाई एक 5 स्टार होटल चलाने वाला मैनेजमेंट अचानक से ढाबा कैसे चला सकता है? जेट लाइट का जो स्टाफ था वो सहारा वाला ही था। प्लेन्स पुराने थे, इंजन खराब होते रहते थे, मेंटेनेंस का खर्च आसमान छू रहा था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कस्टमर्स का कन्फ्यूजन। जेट का नाम सुनकर टिकट्स बुक करते थे, लेकिन फ्लाइट में बैठने में पता चलता कि पानी की बोतल के लिए भी उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। कस्टमर्स गालियां देने लग गए। नरेश गोयल देखते ही देखते एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया
जिसे उन्होंने खुद ही अपने हाथों से बुना था। माल्या को हराने के चक्कर में उन्होंने अपनी तिजोरी खाली कर दी और जेट लाइट हर दिन अपनी पेरेंट कंपनी यानी कि जेट एयरवेज का खून चूस रही थी। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी थी। जब नरेश गोयल और विजय माल्या ईगो की जंग में एक दूसरे का गला काट रहे थे और हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पीछे के दरवाजे से एक ऐसा साइलेंट किलर इंडिया के आसमान में एंट्री मार चुका था, जिसने बिना कोई शोर मचाए इन दोनों महाराजाओं की कमर खोदनी शुरू कर दी। 2006 इंडियन एविएशन का आसमान एक कुरुक्षेत्र बन चुका था। नरेश गोयल और विजय माल्या इस बात पर लड़ रहे थे कि किसके जहाज का खाना ज़्यादा टेस्टी है और किसकी लग्जरी ज़्यादा है। उसी बीच इंडिगो ने मार्केट में एंट्री ली। देखिए, इंडिगो को चलाने वाले कोई ग्लैमरस लोग नहीं थे। राहुल भाटिया और नरेश गगवाल एकदम बिजनेस माइंडेड थे। इनका विजन एकदम क्लियर था। इंडिया का मिडिल क्लास आदमी आसमान में ताजमहल नहीं ढूंढ रहा है, उसे सिर्फ हवा में उड़ने वाली बस चाहिए जो सस्ती और टाइम पे उसे पहुंचा दे। इसलिए इंडिगो ने आते ही जेट एयरवेज की सबसे बड़ी कमजोरी पे वार किया। जेट एयरवेज के पास जहाज़ों का पूरा चिड़ियाघर था। बोइंग 737, बोइंग 777, एयरबस A330 और छोटे ATR प्लेन्स। नतीजा, हर प्लेन्स के लिए अलग से पायलट की ट्रेनिंग, अलग से स्पेयर पार्ट और अलग से इंजीनियर मेंटेनेंस का खर्चा हजारों करोड़ों रुपए में जा रहा था। लेकिन इंडिगो, उन्होंने सिर्फ एक ही प्लेन चुना, एयरबस A320। सिर्फ एक ही तरीके का प्लेन होने का मतलब साफ था, एक ही तरीके का पायलट, एक ही डिज़ाइन का स्पेयर पार्ट और खर्चा सीधा आधा। लेकिन इंडिगो का असली ब्रह्मास्त्र जहाज नहीं था, उनका हथियार था टाइम एविएशन। सिंपल सा रूल है, ज़मीन में खड़ा जहाज पैसे जलाता है और हवा में उड़ता जहाज पैसे कमाता है। जेट एयरवेज के प्लेन जब ज़मीन पर लैंड करते थे तो उन्हें वापस उड़ान भरने में 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का टाइम लग जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें गर्म खाना लोड करना होता था, VIP लोगों के नखरे उठाने होते थे और प्लेन की डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती थी। वही इंडिगो ने 25 मिनट का रूल बनाया। प्लेन लैंड हुआ, 25 मिनट के अंदर अंदर पुराने पैसेंजर्स बाहर, क्रू ने खुद कचरा साफ कर दिया, नए पैसेंजर्स अंदर और प्लेन वापस से हवा में। इंडिगो का जहाज़ दिन भर में जेट एयरवेज के जहाज़ों से 2-3 ज़्यादा उड़ानें भर रहा था। यानी बिना कोई एक्स्ट्रा प्लेन खरीदे हुए इंडिगो के हर जहाज़ से 25% ज़्यादा पैसे निचोड़ पा रहा था। और उसके बाद में इंडिगो का फेंका हुआ अपना आखिरी पासा, एक्स्ट्रा सर्विसेज यानी कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू। देखिए, जेट एयरवेज 5 स्टार का खाना, पानी, आगे की सीट सब कुछ फ्री में दे रहा था। लेकिन इंडिगो ने कहा, हम टिकट आपको देंगे सिर्फ 3000 रुपये में, लेकिन अगर आपको पानी चाहिए तो 100 रुपये एक्स्ट्रा, पैर फैलाने वाली सीट चाहिए तो 500 रुपये एक्स्ट्रा दो, बैगेज में 1 किलो एक्स्ट्रा वजन हो जाए तो 400 रुपये एक्स्ट्रा दो। इंडिगो उन चीज़ों से हज़ारों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था, जिसके लिए उसे अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाना था। और फिर दोस्तों, फिर नरेश गोयल ने भी जेट एयरवेज की टिकट का प्राइस कम कर दिया। अब ज़रा सोच कर देखिए, खर्चा हो रहा है 5 स्टार जैसा, गर्म खाना, लॉन्ज, महंगे प्लेन और टिकट बेच रहे हैं ढाबे के रेट पर। जेट एयरवेज को हर अपनी उड़ान पर अपनी जेब से लाखों करोड़ों रुपए जलाने पड़ रहे थे। और रही सही कसर, नरेश गोयल के कन्फ्यूजन ने पूरी कर दी। इंडिगो लड़ने के लिए उन्होंने 2009 में एक और सस्ती एयरलाइन खोल दी, जेट कनेक्ट। अब मार्केट में 3 जेट घूम रहे थे, जेट एयरवेज महंगी वाली, जेट लाइट सहारा वाली और जेट कनेक्ट। कस्टमर्स पागल हो चुका था कि असली जेट कौन सी है। 2012 आते आते किंगफिशर दिवालिया होकर बंद हो गई, लेकिन जेट एयरवेज अब वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी थी। बैंकों का कर्जा 8000 करोड़ रुपए पर पार जा चुका था। कंपनी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी नए इन्वेस्टर के हाथ में कंपनी की भागदौड़ दे दी जाए। लेकिन 20 साल तक इस अंपायर के भगवान रहे नरेश गोयल अपनी कुर्सी कैसे छोड़ सकते थे। जब पानी सर के ऊपर निकल गया तो कंपनी को बेचने के बजाय उन्होंने अपनी तिजोरी भरने का खौफनाक रास्ता चुना, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और फिर शुरू हुआ इंडियन एविएशन हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर, साल 2018। आसमान का महाराजा अब घुटनों पर आ चुका था।
जेट एयरवेज की हालत इतनी खराब हो गई थी कि जो पायलट 15-15 सालों से कंपनी के वफादार थे, उन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। प्लेन में फ्यूल दिलवाने के लिए पैसा नहीं था। वेंडर्स ने स्पेयर पार्ट देने के लिए मना कर दिया और बैंकों का कर्जा लगातार बढ़ते जा रहा था। 17 अप्रैल 2019 की वो मनहूस रात जेट एयरवेज की आखिरी फ्लाइट अमृतसर से मुंबई की ओर आई और इसके बाद इस कंपनी का कोई भी जहाज हवा में उड़ा ही नहीं। अगले दिन 20,000 एम्प्लॉयज़ अपनी वर्दी पहनकर सड़कों पर खड़े थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। सबको लगा ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर था। इंडिगो और कर्ज ने जेट एयरवेज को मार डाला। असली थ्रिलर तो अब शुरू होने वाला था। जब बैंकों ने देखा उनका 8,000 करोड़ रुपए डूब गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग यानी कि EY को जेट एयरवेज की फाइलें खंगालने का ऑर्डर दिया। और जब ऑडिट की रिपोर्ट बाहर आई तो पूरा सिस्टम ही हिल गया, क्योंकि बैंकों का पैसा सिर्फ घाटे में नहीं डूबा था, बल्कि उस पैसे को एक मास्टरमाइंड ने बहुत ही चालाकी से हवा में ही गायब कर दिया था। जांच में पता चला, जब जेट एयरवेज कर्जे में डूब रही थी और पायलट्स को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, उसी वक्त नरेश गोयल की प्राइवेट GSA कंपनियों को जेट एयरवेज से करोड़ों रुपए का कमीशन एडवांस में दिया जा रहा था। यानी पब्लिक और बैंकों का पैसा कंपनी के अकाउंट से निकालकर सीधा अपनी प्राइवेट तिजोरियों में डाला जा रहा था। ED की एंट्री हुई। उन्होंने जब गहराई से इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला लोन का पैसा इंडिया में था ही नहीं। फर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी और प्रोफेशनल फीस के नाम पर फेक इनवॉइसेस बनाए गए और करोड़ों में रुपए दुबई, आयरलैंड और टैक्स हेवन जैसे देशों में बैठी शेल कंपनीज इसको ट्रांसफ़र कर दिए गए। ये वो कंपनीज थे जिन्होंने असल में जेट एयरवेज के लिए 1 रुपये का भी काम नहीं किया था। और दोस्तों, सितंबर 2023 में उसी 74 साल के इंसान को ED ने गिरफ्तार कर लिया। कनेरा बैंक के 538 करोड़ रुपए के फ्रॉड में उन्होंने मुंबई की आर्थर रोड जेल की हवा भी खानी पड़ी और बाद में कैंसर की गंभीर बीमारी के चलते उन्हें मेडिकल बेल मिल गई, लेकिन उनकी लेगेसी के चिथड़े उड़ चुके थे। एक क्लर्क ने आसमान खरीदा, अपनी सल्तनत बनाई, लेकिन अपनी कुर्सी की लालच में उसने ऐसे अंपायर को आग लगा दी जो शायद आज इंडिया का ब्राइड हो सकता था। आज जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, फ़्लाइट्स के लिए घंटों वेट करते हैं, पानी की बोतल के लिए 100 रुपये चुकाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीली जैकेट और 5 स्टार वाली रॉयल फीलिंग याद आती है। जेट एयरवेज सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, वो इंडिया के एविएशन का गोल्डन एरा थी, जिसे नरेश गोयल ने ही शुरू किया और उनकी ही जिद ने उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। क्या आपने अपने परिवार के साथ उस दौर में जेट एयरवेज में सफ़र किया था? अगर किया था तो आपका जो एक्सपीरियंस था नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।